अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उर्दू हिस्पानवी तिब्बी बोलचाल में आपका खैर मकदम। आज हम बात करेंगे उन आम अल्फाज के बारे में जो डिस्पेंसरीज़, जीपी सेंटर्स, काप या एम्बुलेटोरियो या हस्पताल में हम जब जाते हैं, हम बताना चाहते हैं लेकिन वो अल्फाज हमें मालूम नहीं होते। एक मिसाल हम आपको दिए देते हैं। एक भाई साहब बताना चाह रहे थे रिसेप्शन पे कि उन्होंने डॉक्टर के साथ इमरजेंसी में वक्त लेना है, तो वो अपनी तकलीफ़ बताना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो मेरे पास आए और उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब जी गड़ निकले है, गड़ नू स्पेनिश विच की कहंदे? तो गड़ को स्पेनिश में क्या कहते हैं? ग्रानो, उन ग्रानो। जब यही गड़ या यही जो ज़ख्म है जिसमें पीप पड़ जाती है हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पे जो निकलता है, ये छोटा होता है तो हम इसको कहते हैं ग्रानितो, यानी ग्रानो और ग्रानितो। इसी को हम अपनी ज़ुबान में अगर हम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या शाइस्तगी का पराया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे अब से सो, अब से सो, अब से सो। ये ग्रानो या अब से सो। अब ये जो ग्रानो है या अबसेसो है, इसके आगे पीछे और ऊपर जो हिस्सा है वो काफ़ी सुर्ख हुआ होता है। अब इस सुर्ख हिस्से को हम वर्म कहते हैं या सूजन कहते हैं। इस वर्म या सूजन को हम स्पेनिश में क्या कहेंगे? हम स्पेनिश ज़ुबान में क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन। जब आप डॉक्टर के पास बैठे हैं या नर्सिंग स्टाफ के सामने बैठे हैं तो हो सकता है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें एदेमा या एरितेमा। वो इसी से रेफर यही उनका मतलब होता है कि एरितेमा या एदेमा ये इन्फ्लेमेशन ही के नाम हैं। सूजन इसका मतलब है। अब ज़ाहिर है इस अब्सेसो या ग्रानो के या वो ज़ख्म जिसमें पीप पड़ चुकी है, उस ज़ख्म के आगे पीछे का जो एरिया है, जो हिस्सा है, वो गर्म भी है। वो अगर गर्म है तो हम उसको उस गर्मी को कैसे कहते हैं कि ला ज़ोना कैलिएंटे। गर्मी को कहते हैं एल कैलोर, एल कैलोर। और जो गर्म हिस्सा होता है उसको कहते हैं जो ला ज़ोना का कैलिएंटे या ला पार्टे कैलिएंटे। सही है? तो कैलिएंटे का मतलब है, कैलोर का मतलब है गर्म होना और कैलिएंटे कि गर्म है। अब ये भी हो सकता है कि जब आपको डॉक्टर साहब उसके लिए एंटीबायोटिक लिख के दें तो एंटीबायोटिक को हम स्पेनिश में क्या कहते हैं? एंटीबियोटिको। ठीक है? गोलियाँ, गोलियाँ जो हैं उनको स्पेनिश में हम कहते हैं कॉम्प्रिमिदोस। और आसान तरीन जो ज़ुबान है वो आपके याद रखने की, उसको गोलियों को हम क्या कहते हैं? पास्tillas, पास्tillas, कॉम्प्रिमिदोस या पास्tillas। अगर वो कैप्सूल फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे कैप्सूला। आपको वो कहते हैं कि आपने सुबह दोपहर शाम एक गोली खानी है, तो इसको हम कैसे समझाते हैं मरीज़ को? una pastilla por la mañana, una por la tarde, una por la noche। खाने से पहले, खाने से पहले उन comprimido antes de la comida। अगर आपको बताया जाए कि सुबह नाश्ते से पहले आपने एक गोली खानी है, एक गोली दिन को खानी है, एक गोली रात को खानी है खाने से पहले, तो वो कैसे बताया जाएगा? उन comprimido antes de desayuno, नाश्ता, el desayuno कहते हैं नाश्ते को। उन comprimido या una pastilla antes de la comida, दिन के खाने को la comida कहते हैं। और सिर्फ खाने को कोमेर, ये वर्ब है, फेल जो है वो है कोमेर। और दिन का जो खाना है ला कोमीदा। इसी तरह antes de la cena, रात के खाने से पहले। después de desayuno, después de la comida, después de la cena। सुबह नाश्ते के बाद, दिन खाने के बाद और रात के खाने के बाद। अब एक है almuerzo। almuerzo है सुबह के नाश्ते और दरमियान जो दिन का खाना है उसके दरमियान जो है टी ब्रेक, उसको कह लीजिए almuerzo। ठीक है? अक्सर लोग इसको नाश्ते के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं इस टर्म को। और जो दिन के खाने और रात के खाने के दरमियान
जो टी ब्रेक है या जिसे हाई टी हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेरिएंदा, मेरिएंदा। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं। साथ ही कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दर्द के कंट्रोल के लिए होती हैं। दर्द दर्द को हम स्पेनिश में क्या कहते हैं? एल डोलोर, मे दुएले, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द है, मे दुएले। के तेंगो के तोमार, के तेंगो के तोमार, मुझे क्या लेना है दवाई के तौर पे? तो आपको डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि usted necesita एंटी इन्फ्लामेटोरियोस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मिसाल के तौर पे ब्रूफेन या इबोप्रोफेनो, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी इन्फ्लामेटोरियो है। नाप्रोक्सेनो, ये एंटी इन्फ्लामेटोरियो है। डिक्लोफेनाको, ये एंटी इन्फ्लामेटोरियो है। फिर इसी एब्सेस की वजह से बुखार हो सकता है। बुखार को स्पेनिश में क्या कहेंगे? ला फीएब्रे। तो बुखार को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है वो है मशहूर तरीन अल मारूफ, यूँ कह लीजिए पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, खेलोकातील, दोलोकातील, ये सारी पैरासीटामोल ही हैं। पैरासीटामोल स्पेन में ज़्यादा जो हम देते हैं वो 1 ग्राम पैरासीटामोल देते हैं और ये हर 8 घंटे बाद लेनी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी इन्फ्लेमेटोरियस जो हैं, इबुप्रोफेनो, नाप्रोक्सेनो, वोल्टारेन, इनासिड, ये सारी गोलियां हैं। ये हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो तीनों खाने हैं जिनको हम कहते हैं डिस्पोज de las tres comidas, कुछ डॉक्टर हजरात आपको बता सकते हैं कि tómese la medicación después de las tres comidas principales, कि दवाई आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी मिसाल के तौर पे जो 3 हमारे जो मेन खाने हैं, सुबह दोपहर शाम, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, इसके बाद लेनी है। फिर डॉक्टर साहब या नर्सिंग स्टाफ आपको बता सकते हैं कि अब्सेसो जो है, जो वो आपका ज़ख़म बना हुआ है, जो सूजन हुई हुई है, वो इस काबिल नहीं है कि उसको ड्रेन किया जाए। कुछ दिन पहले आप एंटीबायोटिक खाइए, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाइए, बुखार के लिए दवाई खाइए और बाद में आपको लेबामोसासीतार पारा एल साबादो por ejemplo, मिसाल के तौर पे, por ejemplo का मतलब है मिसाल के तौर पे, लेबामोसासीतार या लेबोयादार सीता पारा एल साबादो, एक ही मतलब है कि हम आपको हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। जब आप हफ्ते को आएंगे उस वक्त हम ये इसको ड्रेन कर देंगे। तो ड्रेन करना, उसको जो खोल के उसमें से जो पस निकालते हैं उसको कहते हैं ड्रेन करना। तो इस ड्रेन करने को स्पेनिश में हम क्या कहते हैं? ड्रेनाje। तो उसकी जो सफाई के अंदर से करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ड्रेनाje। और उसके ऊपर जो पट्टी होती है, वो जो नर्स पट्टी करती हैं, तो वो उस पट्टी को क्या कहते हैं? पट्टी करने को कहते हैं कूरा, ला कूरा। उसको क्योर जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, स्पेनिश में पट्टी करने को कहते हैं ला कूरा, जो नर्सिंग स्टाफ पट्टी करती हैं। और वो साथ आपको बता सकती हैं कि घर में आपने इसको इस पे कोई ठंडी यानी तौलिया लगाना है। तो जो ठंडी या ठंडा, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रियो, फ्रियो लोकाल। जिस जगह वो ज़ख़म है वहाँ पे आपने ठंडक पहुँचानी है। फ्रियो लोकाल, लोकाल उसको कहते हैं जो लोकल है, जहाँ पे ज़ख़म है उस एरिया में, उस हिस्से में आपने ठंडा तौलिया या ठंडा पानी या बर्फ़ की टकोर करनी है। उसको कहते हैं, जो बर्फ़ है उसको हम कहते हैं एल येलो, येलो हम बर्फ़ को कहते हैं। ठीक है। जो कुछ नर्सें आपको कह सकती हैं पानियोस दे फ्रियो, जिसका मतलब है ठंडे तौलिए, ठंडे पानी के तौलिए, यानी ठंडे पानी में आपने तौलिया जो छोटा सा भिगो लिया, उसको कहते हैं पानियोस दे फ्रियो। ठीक है। तो ये आपने उस पर ठंडक अप्लाई करनी है। ठंडक कौन से ज़ख़म पे अप्लाई करते हैं? जो एक्यूट हो, जो एकदम हुआ हो, 1-2 दिन 3 दिन पुराना हो। जब वो दायमी हो जाता है, जैसे कमर की दर्द है मिसाल के तौर पे, पुरानी कमर की दर्द है जो, या पट्ठों की जो दर्द है पुरानी, उस पे हम गर्म यानी गरमाइश उसको देते हैं, उस पे हम गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसको हम हीट देते हैं। तो जो ठंड है उसको हम कहते हैं फ्रियो, और जो गर्म है, गर्म को कहेंगे कालियंते,
और गर्मी को क्या कहेंगे? कालोर। फ्रीओ लोकाल, कालोर लोकाल। ख़वातीन और हज़रात, आपके सामने जो वोकैबुलरी बोल चाल रखी गई, ये खालिस्तान तिब्बी नुक्ता नगाह से जो हमारी आम बोल चाल का हिस्सा हैं, वो अल्फाज आपके सामने रखे गए, ये हम सबको मालूम होने चाहिए। आपसे इस्तदा सिर्फ़ इतनी है कि सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, ये आपकी अपनी स्वाबदीद है, लेकिन इस वीडियो को मुकम्मल देख के इसको अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत सौ का भला हो जाएगा। इसी के साथ डॉक्टर इरफान मजीद राजा को इजाज़त दीजिए। अगले सेगमेंट में कोई और दिलचस्प मौजू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।